दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं चाइना और ये रहा ताइवान। चाइना और ताइवान एक दूसरे को आर्च राइवल्स यानी कि जानी दुश्मन मानते हैं और ये बात जो है वो 1949 से चली रही आ रही है। चाइना जो है वो ये कहता है कि ताइवान हमारे ही देश का एक पार्ट है। ताइवान का दावा यह है कि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं। हम कल भी चाइना का पार्ट नहीं थे, आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी कभी भी हम चाइना को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। लास्ट ईयर ये वाला यहां पर जो पानी है ना, दिस वन आप देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। तो ये ताइवान स्ट्रेट में चाइना ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की। ये 3 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज थी और इस एक्सरसाइज के माध्यम से चाइना जो है वो ये साबित करना चाहता है कि हम जब चाहे तब ताइवान जो है वो उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है? द रीजन इज कि यूएसए ने कसम खाई है कि वो हर हाल में ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा। आज की जो हमारी डिस्कशन है दोस्तों वो इस बात को लेकर है कि हाल ही में चाइना ने एक डॉक्यूमेंट्री, एक मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री जो है वो लॉन्च की है और इस मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री में चाइना ने ये बताने की कोशिश की है, ये डिस्प्ले करने की कोशिश की है कि जब चाहे तब हम ताइवान को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ताइवान पर अटैक करने के लिए चाइना जो है वो 24/7 365 डेज तैयार हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है जीएस पेपर 2 के जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री। इसका नाम है जू मेंग। इसका मतलब होता है, इसका ट्रांसलेशन होता है चेजिंग ड्रीम्स, यानी कि सपनों के पीछे भागना या फिर सपनों को हासिल करने की कोशिश करना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो जू मेंग नाम की डॉक्यूमेंट्री चाइना ने रिलीज की है, इसके 8 पार्ट्स हैं और ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइना की जो आर्मी है ना, उनकी जो पार्टी है उसकी एक खुद की एक आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो इसकी 96th एनिवर्सरी पर ये डॉक्यूमेंट्री जो है इसको रिलीज किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली यही बात दिखाई गई है कि एट एनी सेकंड, राइट, कभी भी चाइना जो है वो तैयार है किसी भी देश के साथ या फिर ताइवान के साथ। और यहाँ पर एक चीज़ हमें वो भी समझनी है जो कहता है ना, रीड बिटवीन द लाइंस, कि यहाँ पर भले ही वो ताइवान के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझाया कि ताइवान की रक्षा करने के लिए हमेशा यूएसए तैयार हैं। तो चाइना यहाँ तक की तैयारी दिखा रहा है कि अगर हम ताइवान पर अटैक करते हैं और अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं और फिर बीच में अगर यूएसए भी आता है तो हमारी तैयारी है, हमारी रेडीनेस है, वी कैन फाइट विथ एनीवन। जो भी हमारे सामने लड़ना चाहता है हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये एक प्रकार की बड़ी वार्निंग भी आप कह सकते हैं ताइवान के लिए है, राइट। और इस डॉक्यूमेंट्री में चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो ये शपथ ले रहे हैं, वो ऐसी कस्में खा रहे हैं कि अगर चाइना को बचाने के लिए अगर युद्ध होता है तो अपनी जान भी चली जाए, राइट, अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी चाइना के सोल्जर्स जो हैं वो तैयार है। तो इस प्रकार का एग्रेशन जो है वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। अब रही बात चाइना की, राइट, तो चाइना ने हमेशा से ताइवान को, जैसे मैंने आपको बताया, कि अपना ही पार्ट माना है। तो ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए चाइना जो है वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। चाइना हैज नॉट रूल्ड आउट यूज ऑफ फोर्स टू रीटेक द सेल्फ रूल्ड आइलैंड। चाइना ने इस बात को कभी भी रूल्ड आउट नहीं किया है। ये ऑप्शन जो है वो हमेशा टेबल पर हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्स यानी कि मिलिट्री का इस्तेमाल करके ये जो आइलैंड है ताइवान जो है उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए चाइना तैयार है। तो ये ऑप्शन हमेशा उनके टेबल पर है। ये चीज़ जो है वो हमें और पूरी दुनिया को हमेशा याद रखनी चाहिए। चाइना का जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है इसका प्राइमरी फोकस जो है दैट इज ताइवान। आपकी स्क्रीन पर आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल हाई राइज है, राइट, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन सिटी नज़र आ रहा है, राइट। तो वेल स्ट्रक्चर्ड आई वुड से। तो ये जो है ये ताइवान का कैपिटल है। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, बताइए ताइवान देश का कैपिटल जो है इसका नाम क्या है, राइट। स्टिक द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ डियर फ्रेंड्स, रही बात ताइवान की, तो चाइना के ड्रोन्स, चाइना के फाइटर जेट्स बार बार ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है उसको क्रॉस करते आए हैं, राइट। कई बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। अब इसी चीज़ में अगर आप बात कर रहे हैं एयर डिफेंस जोन की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड मीडियन लाइन। ये 1955 में जनरल बेंजामिन ओ डेविस जूनियर ने
इस मीडियन लाइन को तैयार किया था। दिस इज़ द मीडियन लाइन। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये जो इमेज है, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं मीडियन लाइन, और ये ताइवान स्ट्रेट में है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो ताइवान है और चाइना जो है, तो इनके बीच में जो ताइवान स्ट्रेट का पानी है, तो इसके बीच में से एक ये लाइन बनाई गई है। इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ मैप के ऊपर ये लाइन है, राइट, रियल लाइन नहीं है ऑफ कोर्स। तो ये जो लाइन है इट डिवाइड्स द वाटर ऑफ ताइवान एंड चाइना, ये एक दूसरे को डिवाइड करती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? 1955 में इसको ड्रॉ किया गया था। 1958 तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ताइवान स्ट्रेट पर एयर बैटल्स हुई, राइट, बहुत सारी एयर बैटल्स होती रहती थी, डॉग फाइट होती रहती थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर दोनों देश ने ये समझा कि चलिए ये जो मीडियन लाइन है उसको फॉलो करते हैं, और ये एक प्रकार की टैसिट एग्रीमेंट है, राइट, उपलक्षित जिसको हम कहते हैं ना। तो ऐसा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली माना है कि ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों के पानी को डिवाइड करती हैं। लेकिन चाइना ने ऑफिशियली आज भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और ताइवान कहता है कि अगर ये लाइन क्रॉस करके आप अंदर आना चाहते हैं तो आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू नो। तो कई बार ऐसा हुआ है, और अब तो ये बार बार होने लगा है कि चाइना जो है उनके जो फाइटर जेट्स हैं या फिर उनके ड्रोन्स जो हैं वो ताइवान की जो एयर स्पेस है या फिर जो एयर डिफेंस जोन है उसमें एंटर होते हैं। तो इस प्रकार का एग्रेशन जो है वो भी चाइना ने बार बार दिखाया है। रही बात इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ लोगों की, तो एक J-20 जो फाइटर जेट है चाइना का, तो उसके एक पायलट हैं, राइट, ये वैंग हाई स्क्वाड्रन के पायलट हैं, इनका नाम है ली पेंग। और ली पेंग ने ये कहा है कि माई फाइटर वुड बी माई लास्ट मिसाइल रशिंग टूवर्ड्स द एनिमी इन द रियल बैटल आई हैड यूज्ड अप ऑल माई एमिनेशन। इसका मतलब क्या है पता है? कि अगर मेरे पास एमिनेशन खत्म हो गया, मैं अपना फाइटर जेट लेकर उड़ रहा हूँ, दुश्मन मेरे सामने है, तो अगर मेरे पास मिसाइल्स नहीं है, मेरी गन्स खत्म हो गई, तो मैं अपना फाइटर जेट जो है वो उनके खिलाफ मिसाइल के तौर पर यूज़ करूँगा। तो इट्स लाइक जो जापान के फाइटर जेट्स हुआ करते थे, राइट, कामाकाजी उनको कहते थे, सुसाइड पायलट्स। तो इस प्रकार के सुसाइड पायलट्स जो हैं वो चाइना ने तैयार किए हैं। इसके साथ एक जुओ फेंग नाम के व्यक्ति हैं, ये फ्रॉगमैन है, पीएलए की नेवी जो माइंस स्वीपर यूनिट है, तो उसके फ्रॉगमैन का मतलब होता है कि वहाँ का नेवी सील। हमारे देश में जैसे मार्कोस कमांडो हैं, तो वैसे यूएसए उसको फ्रॉगमैन कहता है, दूसरे देश भी जो हैं उनको फ्रॉगमैन कहते हैं। फ्रॉगमैन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नेवी के साथ जुड़ा हुआ है, और नेवी का कमांडो आप समझ लीजिए। तो इनका भी कहना यह है कि अगर हमें लैंड माइंस को, या फिर ये जो माइंस होती हैं पानी के नीचे बिछाई गई नेवल माइंस जो हैं, उनको अगर हटाने के लिए अगर हमें हमारे शरीर का इस्तेमाल करना पड़े या फिर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, तो भी हम इसके लिए तैयार हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई है। मिलिट्री एक्सरसाइज के फुटेजेस जो हैं वो दिखाए गए हैं, उनके सोल्जर्स की ट्रेनिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो हैं उसमें भी ये चीज़ बताई गई है, राइट, ये न्यूज़पेपर में ये चीज़ प्रिंट की गई है कि चाइना जो है वो एयर सुपीरियोरिटी को हासिल करने के लिए, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्रेशन, सी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। और एक जॉइंट स्वॉर्ड नाम की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की थी ताइवान पर, राइट, ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में इसको कंडक्ट किया गया था। और ये वो वक्त था जब ताइवान के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर गए, तो इसकी नाराज़गी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इस चीज़ को, ये जॉइंट स्वॉर्ड नाम की एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट किया था, राइट। तो यू कैन सी कि इस प्रकार का एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो चाइना का काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास, जिनके पास 1.5 दशक से ज़्यादा का साइकोलॉजी की फील्ड में अनुभव है, तो यू कैन क्लियरली से कि शी इज़ एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी। अब इन्होंने एक कोर्स तैयार किया है, ये एक माइक्रो कोर्स है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। दोस्तों ये कोर्स आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डू चेक दिस कोर्स आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज प्रशांत मामरी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।